हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम होगा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर हम बात करेंगे और ये किस स्तर से बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है क्या। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो यौगिकों के नामकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसके द्वारा हम यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको आईयूपीएसी सीखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाइए कि अच्छी से अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे आईयूपीएसी पर, लेकिन आज हम जिन आईयूपीएसी पर बात करेंगे वो होंगे हमारे एल्केन से संबंधित। ठीक, पहले आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे आईयूपीएसी नेम की। बेसिक नेम मेन कल्चर होता क्या है, कैसे कैसे हम काउंट करते हैं कार्बन चेन को, और मेन कार्बन चेन क्या होती है, कार्बन की बॉन्डिंग क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईयूपीएसी। आपको पता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल यूज होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपके आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो आईयूपीएसी नाम बनाने में हमारी हेल्प करती है। किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम ध्यान कर देते हैं उस बात को आप ध्यान दें। सबसे पहले यदि आईयूपीएसी नाम हमको बनाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, और इसके बाद चलता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, जो हमारी मुख्य श्रृंखला होती है उसको देखा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड पर, कि यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा आईयूपीएसी बनाने का मुख्य मेथड होता है। मुख्य मेथड क्या होता है, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह, फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मतलब जो मुख्य श्रृंखला होगी उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी। साथ में ये भी देखते हैं अगले बार कि बॉन्डिंग कितनी है, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्डिंग है तो ई लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाएंगे। और इसके आधार पर बात करते हैं फंक्शन ग्रुप, कि एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एमीन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये दिख रहता है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूट ग्रुप पर हम बात करेंगे। अगर हम प्रतिस्थापी समूह पर बात करें, आप ध्यान देना कि प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से होते हैं, इस बात को आप ध्यान देना। अगर प्रतिस्थापी समूह पर हम बात करें तो प्रतिस्थापी समूह जैसे कि आपको पता है NO2 होता है जिसे हम नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, होता नहीं होता। आपका हेलोजन होता है, और हेलोजन में आपको पता है क्लोरीन हो, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आयोडो बोलते हैं। ये सब क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। जैसे कि आपको पता है आपका यदि R हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइल समूह, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यदि हमारा R अकेला होता है तो R को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप।
अगर ऐसा हो CH3 हो जैसे मिथाइल ग्रुप, C2H5 हो तो क्या बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, और C3H7 हो तो आप क्या बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप। ये सब क्या है आपके सब ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, प्रतिस्थापित समूह होते हैं। तो हमारे जो प्रतिस्थापित समूह है जिनमें आप देखते हैं कि जो हमारा प्रोपाइल होता है था C3H7 जो हमारा होता है ये प्रोपाइल ग्रुप, इस प्रोपाइल ग्रुप की 3 कैटेगरी हो सकती है। या तो ऐसा हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 है ना, 3 2 5 2 7 2 3 C3H7 है। तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं तो इसे बोलते हैं N प्रोपाइल। ये ऐसा भी हो सकता है CH3 CH3 तब इसको बोला जाता है आइसो प्रोपाइल। क्यों बोला जाता है, कहने का मतलब है कि जब यहां से वो जुड़ा हो तो N प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, और जब यहां से जुड़ा हो तो आइसो प्रोपाइल किया जाता है। ठीक है, इसी आधार पर यदि हम और भी प्रतिस्थापित समूह की बात करें तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए OR जिसे हम एल्कोक्सी बोले जाते हैं, OCH3 हो जिसे हम मेथॉक्सी बोलते हैं, और OC2H5 हो जिसे हम एथॉक्सी बोलते हैं। यदि OC6H5 हो तो इसे हम फिनॉक्सी बोलते हैं। इस बात को आप जानते हैं। या ओनली C6H5 हो तो आपको पता है इसे हम हेडर ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो हमारे हैं ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, प्रतिस्थापित समूह होते हैं। इनको आपको याद होना चाहिए कि NO2 हो तो क्या हो रहता है और अन्य कंपाउंड कैसे हो रहता है। तो ये किस सबका है फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो पहली बार हमने कहा कि IUPAC बनाना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापित समूह को देखा जाता है, फिर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन की बात करती है, फिर टाइप ऑफ कार्बन बॉन्डिंग की, और फिर फंक्शनल ग्रुप की बात करती है। तो हमने वही आपको बताया प्रतिस्थापित समूह कौन से हैं। तो प्रतिस्थापित मैंने कहा अगर NO2 हो सिंगल बॉन्डिंग तो नाइट्रो रहता है जिसका हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन का फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो होता है। यहाँ बताया R एल्किल ग्रुप होता है, ये सिंगल बॉन्ड CH3 तो मेथाइल ग्रुप होता है, C2H होता है थाइल होता है, C3H7 प्रोपाइल होता है। प्रोपाइल 3 कैटेगरी हो सकता है, एक अगर यहाँ से जुड़ा है N प्रोपाइल और यहाँ से जुड़ा है तो आइसो प्रोपाइल होता है। इसी आधार पर आपको प्रतिस्थापित समूह यहाँ भी लिखा है एल्कोक्सी, मेथॉक्सी, एथॉक्सी और फिनॉक्सी। इस सभी के सभी क्या है आपके सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं या प्रतिस्थापित समूह होते हैं। अब इन प्रतिस्थापित समूह को हमें उपयोग तो ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कार्बन बॉन्डिंग की। तो टाइप ऑफ कार्बन बॉन्डिंग के बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए इनको आप आराम से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप ध्यान देना। टाइप ऑफ कार्बन बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें एल्कीन की। एक वर्ड होता है एल्कीन की और एक होता है आपका एल्काइन। इसे हम क्या बोलते हैं एल्कीन, इसे हम बोलते हैं एल्कीन, इसे बोलते हैं हम एल्काइन। ठीक, ये 3 वर्ड होते हैं। अब यदि आप देखें तो एल्कीन का आप उच्चारण करें तो आपको एक प्रीफिक्स मिलता है इसका, और इसका प्रीफिक्स क्या मिलता है इन मिलता है, और इसकी प्रीफिक्स की बात करें तो इसका इन मिलता है, और इसकी प्रीफिक्स की बात करें तो आइन मिलता है। इस बात को आप ध्यान दें। ठीक, अगर हम एल्कीन की देखें तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्डिंग होती है, और एल्कीन में देखें तो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्डिंग होती है, और एल्काइन में देखें तो कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। इस बात को ध्यान दें। अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्डिंग है तो वो आपका एल्कीन कहलाता है, और डबल बॉन्डिंग है तो एल्कीन और ट्रिपल होती है एल्काइन कहलाता है। एल्कीन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आता है CnH2n+2 होता है, और
एल्कीन का नॉन कंपाउंड होता है CnH2n होता है, और यहाँ पर जो होता है CnH2n -2 इस बात को ध्यान रखना। तो ये एल्कीन होता है, ये एल्कीन होता है, ये एल्कीन। अगर जब भी सिंगल बॉन्ड है तो हम ई लगाते हैं प्रीफिक्स, और डबल बॉन्ड होते हैं ई, और इसका देखें प्रीफिक्स करना क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। क्या होते हैं ये सफिक्स है, अनुलग्न बोलते हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इनको सफिक्स बोलते हैं। क्योंकि अनुलग्न सफिक्स इसलिए क्योंकि किसी के नाम के पीछे जैसे मैथेन हुआ, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, ये सब क्या पीछे लगते हैं सब कार्बन, जब पीछे लगते हैं तो इनको क्या बोलेंगे हम, सफिक्स बोलेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि कार्बन सिंगल बॉन्डिंग हो तो ए हुआ, डबल बॉन्डिंग हुआ तो ई, और ट्रिपल बॉन्डिंग हुआ तो एन बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि एल्केन 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 आपको प्रतिस्थापन समझ जाना, और कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग जाना। ठीक है, समझना कि सिंगल बॉन्ड में क्या करेंगे ए, डबल में करेंगे ई, ट्रिपल में करेंगे आई। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n, एल्कीन का CnH2n-2 होता है। जहां आपको पता होना चाहिए कि n इक्वल टू आपका 1 2 3 डॉट 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 कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, ये एल्कीन या एल्कीन एल्काइन की श्रृंखला होती है। अब हम बात करें नेक्स्ट के बाद, तो इनकी कार्बन बॉन्डिंग हमने आपको बता ही दी। अब हम बात करते हैं मेन कार्बन श्रृंखला का, तो आप ध्यान देना यहाँ पर, इनको आप लिख लीजिए। देखिए अब क्या जानना है, कार्बन चेन जानना है, कार्बन कार्बन चेन जाननी है। अब कार्बन कार्बन चेन की बात करें तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए, यदि आपका एक कार्बन हुआ जिसे हम बोलते हैं मैथ, अगर 2 कार्बन हुए तो इसे बोलेंगे एथ, और 3 कार्बन है आपके, यदि 3 कार्बन है तो इसे बोलेंगे प्रो, और 4 कार्बन है आपके तो आपका ब्यूट, और 5 कार्बन है आपके यदि तो बोलेंगे आप पेंट, और 6 कार्बन है तो इसे बोलेंगे हेक्स, और 7 कार्बन है आपके तो इसे बोलेंगे हेप्ट, और यदि 8 कार्बन है आपके तो बोलेंगे ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो इसे बोलेंगे नॉन, और 10 कार्बन है इसके तो डेक, और इसी प्रकार 11 कार्बन है तो अनडेक, और 12 कार्बन है तो डोडेक, और 13 कार्बन है इसके तो ट्राइडेक। इससे ज़्यादा आपको कार्बन मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा लो होते हैं। कि कार्बन की चेन, यदि कार्बन 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन 2 है तो उसको क्या कहेंगे, 3 है तो क्या कहेंगे, इसी 13 तक हमने आपको ट्राइडेक या डोडेक या अनडेक तक कर दिया। इससे ज़्यादा कोई कार्बन की आपको चेन मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं रूल पर कि IBC के रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप इनको लिख लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें रूल पर तो आप ध्यान देना, यहाँ हेडिंग हमारी होगी नोमेनक्लेचर। अगर रूल चलेगा तो रूल फर्स्ट देखें। पहला रूल क्या कहता है, पहला आपका जो रूल होता है वो होता है कि लंबी कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव। क्या करना है, इधर लिख सकता हूं सिलेक्ट, क्या करना है हमें, कार्बन की लंबी श्रृंखला का सिलेक्ट करना है, और कार्बन की लंबी श्रृंखला चुना करना है तो हम कहते हैं सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला नियम कहता है कि लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। सबसे पहला नियम ये है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का आप क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम आपको कैसे आप करेंगे, जैसे लिखा कार्बन कार्बन ये लिखा है 6 7, या और भी आप लंबी श्रृंखला बना दे, 7 होगी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन।
ये है आपकी लंबी श्रृंखला। अब ध्यान देना, और भी बनाना है तो सेम बनाना है कार्बन तक। अब हमने कहा कि ये कार्बन की श्रृंखला दी गई है। आप देखते हैं इस कार्बन का एक बैलेंसिंग पूरी है, तो यहाँ कितने कम है 3, तो यहाँ लगा 3। यहाँ कितना पूर्ण है 2, यहाँ 2 बचे। यहाँ कितना पूरा 2, थोड़ा यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 2 पूरे हैं, तो कितना कम है 2, 2 लगा दी। यहाँ 2 कम है 2 लगा दी। यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 1, यहाँ भी 1, नहीं 1 2 और 3, 2 हो जाएंगे 2 यहाँ और 1 2 2। ये आपकी कार्बन की श्रृंखला है। लेकिन हमें लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला की बात करना है, तो आप इनको छोड़िए, आप सीधी सीधी बात करिए कि एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7वां, ठीक है। और यहाँ भी ले लिया हमने 1 2 3 और ये, ठीक है। हमने की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप ध्यान दें, हम कहाँ से ऐसा करेंगे? तो आप देखिए, आप यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7, एक ऐसी लंबी श्रृंखला का चुनाव होता है। तो अगर लंबी श्रृंखला का चुनाव की बात करें हम, तो आपका क्या है, आप में लिखने की बात देखिए, हम कार्बन की लंबी श्रृंखला के चुनाव की बात कर रहे थे। तो आपने कार्बन ली, तो आप चाहे यहाँ से काम कीजिए चाहे यहाँ से काम कीजिए, कार्बन आपको तो नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ से काम 1 2 3 4, तो यहाँ से चलिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब है लंबी श्रृंखला को देखें तो यहाँ से आपकी लंबी श्रृंखला बनती है। यही कोई कार्बन बन रहा है, एक कार्बन, दूसरा है, तीसरा, चौथा है, यहाँ 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो यही बात है पहले कि आपको सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। और जब कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो पहला रूल यही सिलेक्ट होगा। आपको पहला नियम समझ में आ चुका होगा कि जितना ज़्यादा हो सके हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। जैसे और भी बात करते हैं हम आपसे, तो देखिए जैसे लिखा कार्बन कार्बन, ये लिखा आपका, और भी यहाँ से लिखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। और हमने कहा अब इसको कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ये ऐसा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कार्बन की लंबी श्रृंखला देखें तो आपकी कौन सी बनती है, ये वाली बनती है। अर्थात 2 कार्बन आपके छूटते हैं। अगर 2 कार्बन छूटते हैं तो आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं, केवल ये वाली होती है। तो पहला जो कहता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अर्थात लंबी श्रृंखला का आपको चुनाव करना है। दूसरा रूल क्या कहता है उस पर ध्यान देना, इसको आप लिख देंगे। अगर हम दूसरे रूल पर बात करें तो दूसरा रूल कहता है कि जिस तरफ कोई पार श्रृंखला हो, जिस तरफ की पार श्रृंखला हो, कार्बन का अंकन उसी सिरे से करते हैं, उसी सिरे से करते हैं। इस बात को ध्यान देना। जैसे कि कार्बन की लंबी, जैसे ये लिखा कार्बन 1, इधर से चेन बनी आती और यहाँ पर एक कार्बन श्रृंखला रखी हुई है। तो क्या कहा, जिस तरफ कोई पार श्रृंखला हो, तो पार श्रृंखला किस तरफ, इस तरफ से, क्योंकि ये कार्बन ये लगा है आपका। तो उन्होंने क्या कहा, जिस तरफ से कोई पार श्रृंखला हो, कार्बन का अंकन उसी से करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हम यहाँ से अगर अंकन करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारा अंकन क्या होगा, गलत माना जाएगा। हमें कहाँ से अंकन करना चाहिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, अर्थात ये वाला हमारा जो है वो अंकन सही कहलाएगा। क्योंकि उसने कहा जिस तरह कोई पार श्रृंखला हो, कार्बन का अंकन उस सिरे से करते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान देना कि जहाँ से क्या हो, नियम यही कहता है कि पार श्रृंखला जिस तरफ से हो उस तरफ से हम अंकन करेंगे, ठीक है।
ठीक, दूसरा रूल हुआ आपका। अब इसके बाद थर्ड जो रूल है वो ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान देना। जैसे कि हम अगले रूल की बात कर रहे हैं, तीसरे की। तो तीसरा रूल आपका क्या कहता है, जैसे कि कार्बन श्रृंखला दी है, एक कार्बन 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमने एक कार्बन लगा और यहाँ भी एक कार्बन लगाया और एक कार्बन हमने यहाँ लगाया। जब एक कार्बन की जो चेन आपकी है, इस कार्बन की चेन यहाँ से और एक कार्बन की चेन आपकी यहाँ है, ठीक है। तो कार्बन की चेन में हम देखें कि कहाँ से हम काउंट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से भी पार्ट्स नंबर दिखा दे और हमें यहाँ से भी पार्ट्स नंबर दिखा दे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं लोएस्ट सम रूल। मतलब लोएस्ट सम रूल का काम करते हैं जब इधर से भी दूसरे पढ़ना है और इधर से भी दूसरे पढ़ना है, तब ऐसी स्थिति में हम लोएस्ट सम रूल लगाते हैं, अर्थात इनके स्थान के अंक को जोड़ लेते हैं। आप चाहे यहाँ से देखें, जैसे हमने यहाँ से लिखा काउंट किया, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप इसका इस स्थान गिन के रखिए, 2 दूसरे नंबर पर है और ये 5 पर है, 5 पर है 2 + 5 + 5, टोटल कितना हुआ 5 इक्वल कितना 12, ठीक है। अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनके स्थान बने 2 पर है 2 पर है, अर्थात 2 प्लस नीचे वाले के लिए 2 और +5, तो कितना होगा 5 2 7 2 9। तो अब देखिए लोएस्ट सम रूल यदि हम लगाते हैं इसमें, तो इसके लिए हमारा आया इस तरफ से काउंट करने में आया हमारा 9 और इस तरफ से काउंट करने में हमारा आया 12। तो जिस तरफ से 9 और 12 जहाँ अलग अलग दो रूप आ रहे हैं, तो यहाँ वो कहता है कि लोएस्ट मतलब जो सबसे कम हो जोड़ने पर वही सही होता है, इसलिए हमारा ए वाला गलत हो गया और ये वाला हमारा क्या होगा सही। अर्थात हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। एक रूल आपको ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है कि हम काउंट कहाँ से करेंगे, इस बात में। तो ये प्रक्रिया कब होगी, जब हमारे पास एक से वैसे यहाँ से करेंगे तब दूसरे पर, यहाँ से करेंगे तब भी दूसरे पर, तभी प्रक्रिया करते हैं। जैसे हम और भी बात करते हैं आपसे, जैसे कार्बन से करिए 1 2 3 4 5 6, या ब्लैक से करते थोड़ा अच्छा देखेगा 1 2 3 4। देखिए अब हमने यहाँ से भी एक कार्बन श्रृंखला यहाँ लटका दिया है, ठीक है, और एक कार्बन श्रृंखला हमने यहाँ और यहाँ लगा दिया, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन। अब आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ से लेंगे तो 1 और 2 दूसरे नंबर पर, यहाँ से लेंगे 1 और 2 दूसरे नंबर पर। तब ऐसी स्थिति में फिर क्या होगी, लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। गिनिए आप, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, इसको एक मिनट 1 2 3 4 5, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, एक मिनट करना। इसको मैं करता हूँ, इधर भी 30 पे कर दीजिए, हाँ, और इसको रहने दीजिए, और यहाँ भी एक कार्बन श्रृंखला बना दीजिए, यहाँ भी तीसरा पढ़ना होगा 1 2 3 1 2 3। अब पढ़ा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ। अब देखिए यहाँ से करेंगे तीसरे पर ही है, तीसरे पर ही है, तो क्या होगा 3 + 3, और यहाँ का 6 पर नीचे, सॉरी पर 6 + 3 कितना हो गया 6 3 12 3 18 18 हो गया हमारी। और यहाँ से गिनते हैं कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो क्या हो गया आपका देखिए यहाँ से भी 6 का है और यहाँ से क्या करना है 3 3 पर है और 3 6 पर, तो टोटल आपका फिर 18 आना है। तो तब ऐसी स्थिति होगी तो आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, जब दोनों के सम रूल्स एक से आ रहे हैं तब आप कहीं से भी काउंट करें, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलग अलग सिस्टम से होगा तो अलग अलग तरीके से देखिए, ठीक है। इस बात में आगे बात करते हैं, आगे ध्यान देना आप अच्छे से। जैसे हम आपसे भी बात करता हूँ, एक चीज कंपाउंड ले रहा हूँ, 1 2 3 4
5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। आपका यहाँ से कार्बन श्रृंखला है और यहाँ से कार्बन है, यहाँ से कार्बन श्रृंखला और ये यहाँ से कार्बन श्रृंखला और एक 2 कार्बन श्रृंखला। अब आप लोएस्ट सम रूल लगा लीजिए, चाहे कॉमन सा नियम लगा लीजिए। इसके लिए हमें काम करना है तो कैसे करेंगे, फिर क्या वही मैंने कहा कि जब एक से अंक पर हो, जैसे यहाँ से गिनने में दूसरे पर, यहाँ से गिनने में दूसरे पर, तब लोएस्ट सम रूल लगेगा। नहीं तो जो पार्ट श्रृंखला हमें पहले दिखाई दे नजदीक वहीं से काम करें। जैसे कि यहाँ से देखें 1 होगा, 2 होगा, तीसरे नंबर पर आएगा, और यहाँ से देखें तो 1, तो बस आप देख लीजिए यहाँ से पार्ट श्रृंखला में तीसरे नंबर पर जाएगी, प्रतिस्थापित समूह तीसरे नंबर पर है और यहाँ से हमारा दूसरे नंबर पर है। इसलिए हम काउंट कहाँ से कर देंगे, यहाँ से ना करके हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से। इस बात को आप ध्यान देना। तो हमने कहाँ से काउंट करें, पीछे से करें। क्यों किया, क्योंकि अगर एक से स्थान पर जैसे 1 और 2, जैसे 1 और 2 दूसरे पर हो रहे हैं, तीसरे पर हो रहे हैं, चौथे पर हो रहे हैं, तब हमें लोएस्ट सम रूल लगाएंगे हम, अर्थात उनके अंकों को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे। नहीं तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि कौन पार्ट श्रृंखला नजदीक पड़ेगी। यहाँ देखेंगे 1 2 तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ देखेंगे 1 और 2 दूसरे नंबर पर, अर्थात इस तरह से हमारा अंकन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक आईपीसी वृत्त बना के दिखाएंगे आपको। देखिए जैसे ये रखा 1 2 3 है ना, 4 5 6, ऐसा देखना। और आपकी एक श्रृंखला हमने यहाँ देखिए 1 2, ये कहाँ है आपके साथ कार्बन चेन होता है कॉर्नर में, ये सब क्या होता है, कार्बन चेन होता है कॉर्नर में, ठीक है। अभी कार्बन चेन पार्ट श्रृंखला में आपको कुछ नहीं करना है, आप काउंट करेंगे। देखो यहाँ से करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे मिलता है, यहाँ से देखिए 1 2, यहीं से कहाँ से करेंगे 1 2, ये वाला सही है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर है, इसी करेंगे 1 2 इस नंबर पर, तो काउंट करना कहाँ सही होगा, यहाँ से। तो बस कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 6 7, अर्थात 2 कार्बन आपके छूट रहे हैं। जब 2 कार्बन छूट रहे हैं तो हो जाएगा एथ। हम क्या देखेंगे, दूसरे नंबर पर क्या है, एक कार्बन छूटा था मैथ, और 5 नंबर पर आता है एथ ई, एथ में आता है ई और मैथ में आता है एम, इसलिए लिखेंगे 5। और किस नंबर पर है, क्या लिखेंगे एथाइल, 5 एथाइल, और क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और कितना कार्बन 7, तो हैप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड में तो क्या लगाएंगे ये, तो हो गया 5 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो ये आपके जो रूल थे वो हमने आपको बताया। एक रूल और ध्यान देना, जैसे एक और रूल की बात करें हमारी आपसे, एक रूल क्या कहता है आपका, कि जैसे कार्बन श्रृंखला है आपकी, यहाँ पर लगा है आपका Cl और यहाँ आपका लगा Br, और कहा जाए काउंट बताइए कहाँ से करेंगे। तो काउंट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 होगा हमारा, 2 होगा और 3 होगा, यहाँ से काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही पार्ट श्रृंखला में जहाँ से नजदीक मिलेगी वहीं से काउंट करते हैं। लेकिन यदि ये अगर ऐसा हुआ, यहाँ Br लगा और यहाँ Cl लगा, तब कहाँ से गिनेंगे, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे तब भी पहले नंबर पर, यहाँ से तब भी पहले कार्बन पर। तब ऐसी स्थिति में हम अल्फा बेट का प्रयोग करते हैं। क्यों, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं, मतलब ब्रोमो अर्थात बी, क्लोरो अर्थात सी, तो यहाँ से काम बन जाता है 1 2 3 4, तो फिर ये बात सही होता है। इसको बनाएंगे तो 1 क्लोरो और 3 ब्रोमो और ब्यूटेन, इसको देखेंगे तो 1 ब्रोमो लिखेंगे। देखो काउंट आप चाहे जिस जगह से कीजिए, लेकिन लिखेंगे नहीं कि प्रक्रिया होगी अंग्रेजी वर्णमाला, अर्थात 30 नंबर पर Br काउंट यहाँ से किया क्योंकि पहले नंबर पर था, नजदीक पड़ता था, और लेकिन लिखेंगे कहाँ से, अंग्रेजी वर्णमाला, अर्थात लिखेंगे 3 ब्रोमो, तीसरा ब्रोमो, और क्या है 1 क्लोरो, और कार्बन कितना 4, तो
ठीक। और यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो और 4 कार्बन क्या होगा ब्यूट और सिंगल बॉन्ड इन। इस बात को आप ध्यान देना। तो ये आईपीसी की आपके कुछ रूल थे। मैं कुछ आईपीसी आपको व्हाइट बोर्ड पर दे रहा हूँ, उन पर आप प्रैक्टिस करना। जैसे कि आज का जो लेक्चर था वो केवल बेसिक था, क्योंकि इतनी जानकारी आप पिछली कक्षाओं से ले नहीं चुके हो। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वह लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे कुछ कंपाउंड देने का प्रयास करता हूँ। जैसे लिया CH3 CH CH3 CH3 4 देखें तो देखिए आप इसको बनाइए। आप ये दूसरा हो गया आपका, थर्ड हो गया, देखना थर्ड बना देखिए। ठीक है, ये देखिए ये है। आप इनका प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं देखता हूँ। चलिए प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। अब हम इन पर बनाने का प्रयास करते हैं, अपना अपना आईपीसी आप मिलाएंगे। तो कार्बन यहाँ से क्यों चाहे, यहाँ से क्यों, बीच में ये पार्ट संकला है आपकी। तो 1 2 3, दूसरा नंबर CH3 से लिखेंगे 2 और CH3 को लिखेंगे मैथिल। तो 2 मैथिल और 3 कार्बन हो गया तो क्या प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। यहाँ से गिनेंगे आप कहीं से भी गिने, कार्बन लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो हम गिना पहला कार्बन 1, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। और तीसरे नंबर पे छूटा, तीसरे नंबर पे मतलब एक कार्बन छूटा, एक कार्बन छूटा और एक कार्बन छूटेगा। तीसरे नंबर पे 2 कार्बन और तीसरा नंबर नीचे वाले 2 कार्बन, तो लेकिन 3,3 2 दिए छूटे तो डाई और छूटा क्या एक और 2 कार्बन छूटा, मतलब है एथ छूटा एथाइल। ठीक है, और 5 कार्बन से पेंट क्या बोलेंगे, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा। इसमें लिख लीजिए आप कहाँ से करेंगे 1 2 1 2 3, मतलब यहाँ से कहते हैं 1 और 2 3, तो तीसरे नंबर पर पार्ट्स नंबर बनते हैं तो काउंट गलत हो जाएगा आपका। अर्थात कहाँ से करेंगे बैक साइड से 1 2 3 एंड 4, तो क्या हुआ दूसरे नंबर छोटा सा 2 मेथाइल हो गया, 2 मेथाइल हो गया और 4 कार्बन से ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है सो ब्यूटेन। इसी प्रकार यहाँ देखिए कहीं से भी लंबी संख्या 1 2 3 4 5 6 कौन है तो लिख देंगे हेक्स, लिख देंगे हेक्स सिंगल बॉन्ड के। इस पर यहाँ देखें आप तो ये तो आपका बॉन्डिंग लगी हुई है, बॉन्ड से क्लोरीन लगा हुआ है, तो कहाँ से गिनेंगे आप यहाँ से गिन लीजिए। जैसे कार्बन यहाँ हो जाए 1 2 3 4 5 इतना है, तो क्या होगा दूसरे नंबर पर क्लोरो 2 क्लोरो और क्या होगा पेंट सिंगल बॉन्ड। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके थे आज के बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपकी आईपीसी नेम पर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम ज़्यादा गहराई से बात करेंगे, जिसमें आपकी साइक्लो वाले पर बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको वहाँ भी कहीं भी कन्फ्यूजन रही है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, और जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए। धन्यवाद।